आप सब जरूर देखिए UTV आगरा। रामकृष्ण मठ पूना एवं श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन के संयुक्त तत्वाधान में एक सचल पुस्तकालय स्वामी विवेकानंद विचार दर्शन के नाम से स्वामी विवेकानंद के साहित्य को लेकर आज दिनांक 2 दिसंबर तक छात्रों के बीच स्वामी विवेकानंद के साहित्य को प्रचारित करेगा। प्रथम दिन इस सचल प्रदर्शनी का शुभारंभ आज आगरा कॉलेज में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अनुराग शुक्ला ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर पंडित गंगाधर शास्त्री स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत एक व्याख्यान का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद एवं युवाओं में उनका संदेश विषय पर सिबोसियस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स पुणे के प्रोफेसर शीर्षी लिमिये ने उपस्थिति छात्र छात्राओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं उनके प्रेरणादायी विचारों से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं के मन में व्याप्त नकारात्मकता को समाप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मानते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़कर उनकी राष्ट्रभक्ति 100 गुना हो गई। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों से कभी भी अपने चरित्र से समझौता नहीं करने की बात कही और कहा कि अपनी कमजोरियों और अच्छाइयों को पहचानने का प्रयास करें। व्याख्यान माला का संयोजन एवं संचालन हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सुनीता रानी ने किया। अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर गौरांग मिश्रा, प्रोफेसर अमित अग्रवाल, प्रोफेसर BK शर्मा, डॉक्टर चंद्रवीर सिंह आदि ने किया। व्याख्यान माला के दौरान NCC, NSS व विभिन्न विभागों के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रोफेसर मनोज रावत, प्रोफेसर दीपा रावत, प्रोफेसर रचना सिंह, प्रोफेसर शानदार जाफरी, डॉक्टर संध्या मान, डॉक्टर अल्पना ओझा, प्रोफेसर KP तिवारी, प्रोफेसर गुप्ता, प्रोफेसर रीता निगम, डॉक्टर आभा शर्मा, अंशु चौहान, प्रोफेसर आशीष कुमार, डॉक्टर श्यामा गोविंद, प्रोफेसर नीरा शर्मा, अनुराधा नेगी, प्रोफेसर कमलेश शर्मा, डॉक्टर जिनेश कुमार, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर BK अग्रवाल, डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान रामकृष्ण मठ पुणे के सुभाष वासु एवं वीरेंद्र यादव का विशेष सहयोग रहा। हम रामकृष्ण मिशन मठ की तरफ से वेस्ट बंगाल की तरफ से यहाँ एक छोटा मोटा आयोजन कर रहे हैं कि जिसमें कि स्वामी जी की वाणी हर पूरा आगरा शहर क्यों सारा विश्व में जो प्रसिद्ध हुआ है, उनकी शिकागो के लेक्चर के बाद उसकी प्रचार प्रसार और उनके लिखे हुए सारी किताबों की प्रदर्शनी के लिए आज आगरा कॉलेज में पहुँचे हैं। और हमारा प्रिंसिपल साहब हमको मौका दिया है कि यहाँ भव्य प्रदर्शनी करने के लिए मोबाइल वैन का, मोबाइल लाइब्रेरी का और साथ में बच्चे लोगों को थोड़ा सा प्रशिक्षण और थोड़ा सा उनको दिशा निर्देश देने के लिए हमको निमंत्रण बताए हैं। तो हम उन्हीं की हम बड़ी आभार हूँ कि आज हमको मौका मिल रहा है कि स्वामी जी की वाणी की प्रचार प्रसार करें हमारी युवा पीढ़ी के लिए, जिसमें कि वो उसको एक दिशा निर्देश मिले। आज की युवा भटके हुए हैं, जो भटके हुए युवा हैं उसको सही रास्ता दिखाएगा ये स्वामी जी की वाणी और स्वामी जी की कथा, स्वामी जी की पठन पाठन से। मैं सुनीता रानी घोष हूँ, हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष। ये जो विवेकानंद की प्रदर्शनी लगी है, देखिए विवेकानंद जो हैं वो भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में युवा चेतना के पर्याय हैं और ये एक ऐसे पहले आध्यात्मिक नेता हैं जिन्होंने विश्व को ये संदेश दिया कि जब तक जन समुदाय की अवहेलना होगी कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। तो अगर ये जो विचार प्रदर्शनी लगी है यहाँ पर, तो विवेकानंद के साहित्य के माध्यम से जो युवा हैं उनमें निश्चित रूप से जब वो पढ़ेंगे तो सकारात्मक परिवर्तन आएगा और उनके जीवन की दिशा बदलेगी, क्योंकि साहित्य में बहुत शक्ति होती है। और जब रोमा रोलना है वो ये कहती हैं कि अगर हम विवेकानंद का साहित्य पढ़ते हैं तो शरीर में करंट दौड़ जाता है। तो बच्चे तो इतने युवा हैं और उनके अंदर बदलने की बहुत ताकत होती है, क्षमता होती है, तो उस क्षमता का सदुपयोग होगा और उन्हें एक दिशा प्राप्त होगी। धन्यवाद। आगरा कॉलेज के लिए एक बहुत ही छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है कि विवेकानंद के साहित्य को लेकर एक सचल मोबाइल वैन यहाँ हमारे कॉलेज में आज इसका उद्घाटन हो रहा है और आगामी 2 दिसंबर तक आगरा के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में ये मोबाइल वैन घूमेगी और जो स्वामी विवेकानंद का साहित्य है उस साहित्य को छात्र छात्राओं और आगरा शहर के नागरिकों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से हम मानते हैं
कि जब विवेकानंद जी का नाम युवाओं के बीच में आता है तो स्वतः एक स्फूर्ति हमारे युवाओं के मन में आ जाती है। स्वामी विवेकानंद ने उस समय पूरे विश्व में भारत की अध्यात्म पताका को फहराया, जब भारत को सांप सपेरे और जादू टोने वाला देश कहा जाता था, जब भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को लोग बड़ी ही हिकारत दृष्टि से देखते थे। ऐसे में शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति का परचम लहराया। आज वही स्वामी विवेकानंद भारत के इस अमृतकाल महोत्सव में हमारे नौजवान, हमारे छात्र छात्राएं उनके साहित्य को जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रति जो एक भावना हमारे नौजवान शक्ति में होनी चाहिए, स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़कर उन छात्र छात्राओं में वो स्फूर्ति आएगी। आज हमारे महाविद्यालय में रामकृष्ण मिशन की ओर से हमारे युवा और उत्साही छात्रों को और अधिक जिज्ञासु बनाने के लिए और उन्हें राष्ट्र के लिए समर्पित करने के निमित्त एक सचल वाहन में प्रदर्शनी रामकृष्ण मठ की ओर से लगी है। और साथ ही पुणे से आए हुए प्रोफेसर शिरीष लिमये जी का आज 1 घंटे का विशिष्ट व्याख्यान है, जो हमारे पूज्य पंडित गंगाधर शास्त्री स्मृति व्याख्यानमाला के अधीन हमारे महाविद्यालय के छात्रों के लिए एक उत्प्रेरणा स्वरूप एक सुंदर व्याख्यान है। और बड़े उत्साह के साथ हमारे छात्र छात्राएं और उतने ही उत्साह के साथ हमारा पूरा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ भी इस कार्यक्रम में लगा हुआ है। हमारी ऐसी मनोकामना है कि स्वामी जी के दर्शन से हम सबका जीवन और अधिक सुधरे और हमारे राष्ट्र के ऐसे युवा संत जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांडीय परिदृश्य में भारतीय संस्कृति को सर्वोत्तम स्थित किया, स्थापित किया, ऐसे संत के बारे में हम जानें और उनके विचारों से अवगत हों और उसे अपने जीवन में ढालें।